Welcome to the series, guys. Episode 2, part 2, episode 3, part 2 of Musculoskeletal System Target High Book Revision सीरीज। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, काम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हेडिंग डाल लियो अपनी नोटबुक में। हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। MS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, टाइम बचेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहला स्टेप जो इसमें पढ़ते हैं डिसऑर्डर का, वो है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ लो, मतलब रिवाइज कर लो, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, फ्रैक्चर्स क्या होते हैं अब बता देता हूँ आपको। सो एज यू नो, ए फ्रैक्चर is a defined is defined as a complete or incomplete damage in the continuity of a bone। अब कैसे? एज ए complete or incomplete damage in the continuity of bone। उसको ही हम फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब अगर कोई बोन है, मान के चलो ये बोन है, अगर इसमें इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है किसी भी तरीके से, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मीन्स अगर ये पूरी कंप्लीट टूट जाती है दो भागों में, मीन्स टू पार्ट्स में, तो इसको कंप्लीट बोन बोलेंगे। एंड अगर एक और सिनेरियो है, अगर ये इनकम्प्लीट ब्रेक होती है, मीन्स इस तरीके से, यहाँ पे इसमें ब्रेक आ गया लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट है, लेकिन फ्रैक्चर तो है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ब्रेक तो हुई है। तो इसको लिख लेते हैं, लिख ही लिया है, अपनी नोटबुक में ज़रूर ऐड कर लेना। अब ये तो हो गया फ्रैक्चर। अब हमारे पास आता है सेकंड, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ठीक है, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर को हम डील करते हैं। ये क्या कहता है? तो फ्रैक्चर इज कॉज्ड बाय सम टाइप ऑफ एक्सीडेंट। अब इसमें एक्सीडेंट कैसे? जैसे फॉल और काइंड ऑफ फोर्स, अगर किसी को गिर गया, कोई गिर के चोट लग जाती है जैसे, या फिर किसी फोर्स के थ्रू पुश कर दिया हो, चोट लग गई हो, फ्रैक्चर आ गया हो, उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। मतलब किसी ट्रॉमा से हो गया हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज ब्रोकन बोन, ए ब्रोकन बोन। ठीक है, इसको ए ब्रोकन बोन बोल लेना। इज ए ब्रोकन बोन caused by disease। ओके, अगर कोई डिसीज के थ्रू हमारा
फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फॉर एग्जांपल ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एंड बोन सिस्ट। तो ये हमारे होते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब हमने फ्रैक्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, टॉपिक, क्योंकि इसमें ये आपको बोर नहीं करेगा वैसे भी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास कंप्लीट फ्रैक्चर। सेकंड आता है इनकम्प्लीट, क्योंकि फर्स्ट कंप्लीट है तो सेकंड जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। थर्ड इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ओके, एंड फोर्थ आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, एंड फिफ्थ इज सिंपल फ्रैक्चर, या फिर हम इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। सिक्स्थ आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। इतने फ्रैक्चर मैंने पढ़ लिए हैं और आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फ्रैक्चर के बारे में, जो कि हमारा है कंप्लीट फ्रैक्चर। तो बोन इज ब्रोकन कंप्लीटली इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। दो पार्ट्स में बोन टूट जाती है, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? बोन इज ब्रोकन बट डजेंट कंप्लीटली ब्रेक। बोन टूटी तो है लेकिन ब्रेक नहीं हुई है, मतलब दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। सेकंड थर्ड आता है हमारे पास बोन इज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट, मतलब कुछ कुछ पार्ट में बोन टूट गई है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर हम बोलते हैं वन साइड ऑफ द बोन सरफेस इज ब्रोकन एंड अनदर इज ओनली बेंड। मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में पाया जाता है ये, बच्चों में, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड समझ लो। तो इस ये होता है ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, मतलब एक साइड की बोन तो हो जाती है ब्रोकन और एक साइड की बेंड हो जाती है, मतलब एक साइड की तो बेंड हो गई यहाँ से ऐसे और दूसरे साइड की यहाँ से ब्रोकन हो जाती है, ठीक है। सम नेक्स्ट है हमारा सिंपल फ्रैक्चर या फिर क्लोज्ड। बोन इज ब्रोकन अंडर द स्किन एंड नॉट चेंज इन द स्किन टेक्सचर या फिर कंटिन्यूटी, कोई चेंज नहीं आता और बोन लेकिन हमारी अंदर से टूट चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर, हम इसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। तो बोन इज ब्रोकन अलोंग विद स्किन एंड समटाइम्स बोन कम्स आउट ऑफ स्किन, मतलब बोन स्किन से बाहर आ जाती है, स्किन से बाहर। ओके, तो ये हमारे 6 टाइप्स के फ्रैक्चर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जो कि पेन एट फ्रैक्चर साइट्स और शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, 5 पीज। 5 पीज भी हमारे मिलते हैं, इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट है हमारे पास पेन, पल्सलेसनेस, देन वी हैव पेलर, नेक्स्ट
पैरास्थीसिया एंड पैरालिसिस. Okay, this is the 5 P's. And next we have stages of bone healing. अब हम पढ़ेंगे बोन हीलिंग की स्टेज कितनी होती है. ये भी हमारा इसका ही टाइप है, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार. सॉरी. बोन हीलिंग स्टेजेस. सबसे पहले आती है इन्फ्लामेटरी फेज. Inflammatory phase. Then we have repairing phase. Next we have bone remodeling phase. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट इन्फ्लामेटरी फेज. मतलब 48 hours आफ्टर द इंजरी हेमाटोमा इज फॉर्म्ड. मतलब वहाँ पे एडिमा लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे जो हमने इन्फ्लामेटरी के साइन पढ़े हैं, जैसे रेडनेस, हीट, वार्मथ एंड स्वेलिंग. तो ये यहाँ पे एक स्टेज बन जाएगी 48 hours के अंदर अंदर, आफ्टर 48 hours ऑफ इंजरी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रिपेयरिंग फेज, लास्ट फॉर 2 to 3 weeks. ये रहेगी हमारी 2 से, ये इसको लिख लेते हैं 48 hours. ये हमारी रहेगी 2 to 3 weeks तक. एंड वी हैव नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड फाइनल फेज, सॉलिड बोन रिप्लेस स्पॉन्जी बोन. अब यहाँ पे इस वाले फेज में क्या होगा, सॉलिड बोन जो होगी, सॉलिड बोन रिप्लेस स्पॉन्जी बोन. ओके. नेक्स्ट वी हैव, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कास्ट. पहले या फिर कास्ट पढ़ लेते हैं. कास्ट क्या होता है. ठीक है. तो कास्ट ज़्यादा कुछ नहीं है. कास्ट आर रिजिड immobilizing agent applied externally to a body part to immobilize this part. मतलब they are used for following the fracture to immobilize this that part. पीओपी वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट आपने पढ़ा होगा. ठीक है. फाइबर ग्लास कास्ट पड़ा होगा. तो ये एक बोन की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. अगर बोन डिसलोकेट हो जाती है तब हम इसको हाथ पे इस्तेमाल करते हैं. जहाँ की बोन भी हमारी डिसलोकेट हो जाती है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कास्ट. ठीक है. तो ये रिजिड होता है, तो ये फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करता है. ओके. दैट पार्ट. एंड नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कास्ट. फर्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट आर्म कास्ट. नेक्स्ट वी हैव थंब. स्पाइका. और
So next we have types of casts. First we have short arm cast, thumb spica or granulate cast, long arm cast, short leg cast, long leg cast, walking cast, body cast, shoulder cast, हिप स्पाइका कास्ट। तो ये हमारे पास कुछ कास्ट्स हैं, सेवरल फोर। अब हम शॉर्ट आर्म कास्ट बताते हैं क्या होता है। कास्ट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो टू एल्बो ऑफ पाल्मर क्रीज एंड इज सिक्योर्ड अराउंड द थंब। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थंब स्पाइका कास्ट, जो कि कास्ट एक्सटेंड फ्रॉम बिलो टू एल्बो and cover thumb. Long arm cast extending from axilla to palmar crease. Elbow is immobilized at right angle. Short leg cast extending below knee and base to toe. Long leg cast tending from the junction of thigh to the base of toe. Walking cast short or long leg casts reinforced for strength. Body cast encircle the body and shoulder spica cast, body jackets like casts which cover shoulder, trunk and elbow. And last, hip cast encircle body and leg in double hip spica cast, body, legs and body are covered with casts. अब हम पढ़ लेते हैं फाइबर ग्लास कास्ट क्या होता है, प्लास्टर कास्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइबर ग्लास casts, okay, and we have next plaster cast। तो फाइबर ग्लास कास्ट क्या है, मेड अप ऑफ यूरिथ्रेन resins. It is lighter in weight, stronger, water resistant and durable. It will set within 30 minutes of application. ये जो हमारा है 30 मिनट्स में सेट हो जाता है पूरा। एंड नेक्स्ट वी हैव प्लास्टर कास्ट। इट इज मेड अप ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको लगते हैं 24 से 72 आवर्स सेट होने में। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम भाई बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे यार, कोशिश करेंगे एमएसएन को ख़त्म करने की। तो बने रहिए यार, वीडियोस देखते रहो, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट ज़रूर करो। एंड प्लास्टर कार्ड्स में आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ द अप्लाइड पार्ट इज़ नीडेड टू रिड्यूस द स्वेलिंग। तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए इसको एलिवेट करना होता है हमको। अब इसमें देखो फाइबर ग्लास कास्ट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 30 मिनट में सब कुछ प्रॉपर इसका काम हो जाता है, और ये बेस्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है, और ये लेस एक्सपेंसिव है। प्लास्टर कास्ट लेस एक्सपेंसिव है और ये मोर एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्प्लिंट, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है। स्प्लिंट होता है, स्प्लिंट इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड इमोबिलाइज ए बॉडी पार्ट इन फंक्शनल पोजीशन। मतलब स्प्लिंट कब यूज होता है, सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई बॉडी पार्ट इमोबिलाइज है तो उसको फंक्शनल सपोर्ट पोजीशन में लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए स्प्लिंट का यूज करते हैं। इट इज इजी टू अप्लाई एंड does not cover the entire part for circulation is not compromised। ठीक है, ये थोड़ी सी जगह लेता है। it can be easily removed, so visualization of injured part can be easily done। Protect the open wound with sterile dressing before splinting। तो ये स्प्लिंटिंग क्या है, मतलब एक प्रॉपर मेथड है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए।
जो भी इंजर्ड साइट है उसको, जैसे आपकी एक फिंगर में प्रॉब्लम हो गई और दूसरी फिंगर के साथ उसको जोड़कर ऐसे रैप कर देंगे, उसको स्प्लिंट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होता है? यूज टू सपोर्ट कंट्रोल मूवमेंट एंड टू प्रिवेंट एडिशनल इंजरी। यूज टू सपोर्ट control movement. Okay, and next we have कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसको जरूर पढ़ लेते हैं वाइस, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार लगा दीजिए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इस पे क्वेश्चन आते हैं गाइस, और आप क्वेश्चन तो लगा रहे हो ना यार, क्योंकि रिवीजन का फायदा तभी है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? इंक्रीज प्रेशर इन अ पर्टिकुलर एरिया compromises the circulation and decrease the tissue perfusion. It will lead to ischemia and irreversible neuromuscular damage. तो ये क्या करता है? लीड करता है, इसकी वजह से होता है इस्कीमिया एंड इरिवर्सिबल, जो कि सही नहीं हो सकता, न्यूरोमस्कुलर डैमेज। अब हमारा क्या होता है? मैनिफेस्टेशन, डस्की पेल अपीयरेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, कूल स्किन, इंक्रीज्ड कैपिलरी रिफिल टाइम, पैरास्थीसिया एंड अनरिलीव्ड पेन। ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्या क्या मैंने बताया आपको? डस्की पेल अपीयरेंस हो जाएगी, और पैरास्थीसिया एंड अनरिलीव्ड पेन, ये सब होने को मिलेगा इसमें। अब पढ़ लेते हैं प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर क्या होता है? इन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड कास्ट कैन कोज प्रेशर ऑन द टिश्यू लीडिंग टू टिश्यू हाइपोक्सिया। मतलब आपने कास्ट लगाया कोई, ठीक है, और उसको अप्लाइड कर दिया इनप्रॉपरली, इनअप्रोप्रिएटली अप्लाइड किया, तो वहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस हैं, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव pressure necrosis happens when the patient reports hot spot and tightness under the cast। अगर कास्ट के अंदर टाइटनेस आ रही है तो भी वो पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है। एंड टू असिस्ट द एरिया, फिजिशियन में रिमूव और कट एन एरिया विंडो इन द कास्ट। मतलब अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें विंडो भी बना सकता है। नेक्स्ट वी हैव डिसयूज सिंड्रोम। डिसयूज सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इमोबिलाइजेशन ऑफ अ पार्ट लीड्स टू मसल एट्रोफी एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें क्या हो रहा है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ अ पार्ट लीड्स टू मसल एट्रोफी एंड लॉस ऑफ
strength. To prevent this, nurse must exugate, educate the client to tense and contract muscles without moving bones. Isometric exercise help to prevent this complication. इस complication के लिए isometric exercise is needed. Okay, and patient with external fixator. तो ये भी एक डील है, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई. AXTER and external fixator. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका एक हैंड है यहाँ पे, ठीक है, समझ लो हैंड ही इसको, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल फिक्सेटर होते हैं. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ट्रैक्शन. ट्रैक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं, इसको रफ कर दो एक बार. तो ट्रैक्शन आपने बहुत बार सुना होगा. ट्रैक्शन यूज पुलिंग फोर्स टू अलाइन इंजर्ड बॉडी पार्ट. तो इसमें ट्रैक्शन क्या कर रहा है, एक पुलिंग फोर्स यूज करते हैं अलाइन करने के लिए बॉडी पार्ट को. यूज्ड पुलिंग फोर्स टू अलाइन इंजर्ड बॉडी पार्ट. ओके, पर्पस क्या है, टू एलिमिनेट मसल स्पाज्म. पर्पस मसल स्पाज्म. ओके, टू रिलीव प्रेशर ऑन नर्व्स टू प्रिवेंट फर्दर डिफॉर्मिटीज. तो नर्व पे प्रेशर भी ना पड़े उसके लिए भी. ठीक है, और डिफॉर्मिटी ना हो ऐसी कोई. ठीक है, एंड नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ बोन. रीगेन नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ बोन. ओके, अब हमारे टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं. स्ट्रेट एंड रनिंग ट्रैक्शन. मैं आपको नेमिंग बताऊंगा बस. ठीक है, स्ट्रेट एंड रनिंग traction. Next we have balanced suspension traction. ठीक है, स्किन ट्रैक्शन. अब फॉर एग्जांपल इसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं. बक ट्रैक्शन, चिन ट्रैक्शन, पेल्विक, ब्रायंट, डनलूप. ये सारे हमारे स्किन ट्रैक्शन होते हैं. स्केलेटल ट्रैक्शन अलग होता है. ठीक है, स्केलेटल ट्रैक्शन में जैसे हेलो ट्रैक्शन स्कल के लिए होता है.
ओके, ये सब हमारे ट्रैक्शन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन में हमारे नाम्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ट्रैक्शन के नाम से, जैसे रसल ट्रैक्शन हो गया, रसल ट्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव बक्स ट्रैक्शन, गैसलो, गैसलोनी गैलोस ट्रैक्शन, स्कल टंग ट्रैक्शन, हेड हल्टर ट्रैक्शन, टॉप व्यू ट्रैक्शन, बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन, लेटरल स्केलेटल ट्रैक्शन। ये सब ट्रैक्शंस के नाम है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज क्या क्या होती हैं। जैसे ओपन रिडक्शन विद इंटरनल रोटेशन, ORIF, जरूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी जरूर। इसका मतलब है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। ओके, इसमें क्या होता है, it is a surgical procedure to fix a bone using surgical plate, screws, nails और pins। मतलब सर्जिकल मेथड है जिसकी मदद से हम बोन को सही करते हैं, जिसमें हम पिंस का यूज़ करते हैं और स्क्रूज का यूज़ करते हैं या फिर प्लेट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ये। फिर आगे हमारी CRIF, ये हमारी क्लोज रिडक्शन विद इंटरनल रोटेशन, सॉरी फिक्सेशन, यहाँ पे फिक्सेशन कर लेना भाई। Internal fixation, okay, is it is reduction without any open surgery followed by internal fixation। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। ओके, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट में रिप्लेसमेंट में हमारे सबसे पहला आता है टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड, या फिर इसको कह सकते हैं टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर आर्थ्रोप्लास्टी। ओके, तो इसकी इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस हम किस किस में दे सकते हैं इसको। तो ये हो जाती है हमारी ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ट्रोमा, एंड नेक्स्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या क्या होते हैं।
पेन एंड स्वेलिंग। ओके, चेस्ट पेन होगा इसमें, चेस्ट पेन, और सडन ब्रीथलेसनेस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? डूज, तो यूज हाई टॉयलेट, use pillow between legs while sleeping, use long device to grab the things instead of bending past 90 degrees, always sit on high chair with comfort, promote use to trapeze, horizontal bar hung by ropes, use anti-embolic stroking by prevent DVT, मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर लेग का मेंटेन करना है अलाइनमेंट। ये सारे डूज हमें इसमें करने होते हैं, और डोंट्स हमें क्या नहीं करने होते हैं, इनसे जो भी अलावा है वो सब मत करो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी डिजीज, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, या फिर आर्थ्रोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ सीवियरली डैमेज हिप जॉइंट विद प्रोस्थेसिस, आर्टिफिशियल जॉइंट। इंडिकेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फिमोरल नेक फ्रैक्चर। एक चीज नहीं जुड़ गई है इसमें, फिमोरल नेक फ्रैक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर केयर ऑफ पेशेंट विद पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। डोंट्स इसमें नहीं करने हैं जो, डू नॉट क्रॉस ऑपरेटेड लेग पास्ट द मिड लाइन, डू नॉट सिट विद crossed leg, do not sit in low chair height, avoid hip flexion more than 90 degree, patient should not turn to the ऑपरेटिव साइड पे टर्न नहीं होना है हमें। ठीक है, और क्रॉस नहीं करना है लेग को। ठीक है, और छोटी हाइट वाली चेयर पे नहीं बैठना है, ये सब इसमें हमें देखना होता है। नेक्स्ट है क्रचेस। क्रचेस क्या होते हैं? CRUTCHES, क्रचेस। तो क्रचेस क्या है? टेम्पररी क्रचेस यूज्ड व्हेन लिगामेंट ऑफ नी इज डैमेज। तो अगर हमारा लिगामेंट ऑफ नी इज डैमेज, ठीक है, और परमानेंट क्रचेस क्या है? यूज्ड इन पैरालाइज ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अगर पैरालाइज हो गया है ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो हम यूज करते हैं परमानेंट को क्रचेस पे। ठीक है, अब हमारा इसमें टाइप्स हो जाते हैं। टाइप्स कौन से हैं? फोरामेन क्रचेस और एक्सिलरी क्रचेस। फोरामेन और एक्सिलरी। अब फोरामेन में क्या है? इट कंटेन्स मेटल बैंड एंड हैंड ग्रिप विद फिट्स अराउंड फोर आर्म। ये मेटल बैंड्स का होता है और फिट हो जाता है फोर आर्म के अराउंड, फिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सिलरी क्रचेस में क्या है? इट कंटेन्स पैडेड सरफेस दैट फिट्स इन द एक्सिला। मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही होता है हमारा, ये एक्सिला में फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, हाउ टू मेजर पेशेंट्स हाइट, एंगल ऑफ एल्बो एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड क्रचेस पैड आर important aspect to be considered.
Distance between axilla and crutches pad should be 2 to 4 finger with 4 to 5 centimeter. Distance from anterior axilla fold to point of crutches और lateral to the heel should be 15 to 16 सेंटीमीटर. मतलब सबसे पहले डिस्टेंस हमारा एक्सिला से और क्रचिस पैड के बीच में कितना होना चाहिए, 2.2 से 4 फिंगर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर. पॉइंट टू बी कंसिडर क्या होना चाहिए, नेवर पुट होल बॉडी वेट ऑन एक्सिला बिकॉज इट डैमेज ब्रेकियल प्लेक्सिस. अब हमें पूरा वेट जो है हमारा कभी भी नहीं डालना चाहिए एक्सिला पे, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस होना हो सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी हमारी प्रेजेंट होती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव क्रचेस वॉकिंग गेट. ये क्या है, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट. तो ये हमारे गेट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रच वॉकिंग गेट. इसमें हमारे 4 पॉइंट गेट होता है. 4 पॉइंट गेट यानी कि वेट बियरिंग गेट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन बोथ लेग आर इन अ वीकेंड कंडीशन. अगर हमारी दोनों लेग वीकेंड कंडीशन में है तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट गेट को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वी हैव 3 पॉइंट गेट. इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब नॉन वेट बियरिंग गेट, यानी कि यूज्ड व्हेन इंजर्ड लेग कैन बी बियर सम वेट. अगर इंजर्ड लेग कुछ वेट बियर कर सकती है तब हम 3 पॉइंट का यूज इस्तेमाल करते हैं. अब 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट क्या होता है, इट इज यूज टू 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट. इसमें क्या होता है कि इट इज यूज टू कीप ऑल प्रेशर ऑफ फ्रॉम इंजर्ड लेग एंड स्विंग बोथ लेग थ्रू. मतलब अगर वो वेट ले भी रही है तो इंजर्ड लेग पे प्रेशर नहीं आने देगी और स्विंग थ्रू लेग्स होगा, मतलब बहुत लेग स्विंग होंगी. स्टेप वाइल असेंडिंग स्टेयर्स, शिफ्ट वेट टू द क्रचेस, एडवांस अनअफेक्टेड लेग अप टू द नेक्स्ट स्टेयर. इस तरीके से यूज करना है कोई. अब हम पढ़ेंगे गाउट क्या होता है. Gout is an inflammatory arthritis caused by deposition of uric acid crystals in joint. Causes of primary gout include reduced excretion of uric acid by kidney, abnormality with purine metabolism, overproduction of uric acid, starvation, consumption of seafood, red meat and organ meat, more consumption of beer. रीजन फॉर सेकेंडरी गाउट, ये तो हमारी प्राइमरी गाउट हो गया. अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी. सेकेंडरी की गाउट के रीजन समझ लीजिए क्या क्या है. सम मेडिकेशन सच एज साइक्लोस्पोरिन एंड थायाजाइड डायरेटिक्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ल्यूकोपीनिया, पॉलीसिस्टेमिया, माइलोमा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये तो मैंने आपको कोशिश बता दी इनके. अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो क्या होते हैं. एक्यूट पेनफुल जॉइंट्स विद स्वेलिंग एंड रेडनेस कॉमनली अफेक्ट्स ग्रेट टो. ग्रेट टो मतलब जो हमारा अंगूठा है पैर का उसका होता है. माइल्ड फुट एंड एंकल, इनको ज़्यादा अफेक्ट करता है. डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, एलिवेटेड WBC काउंट. ट्रीटमेंट अगर बात करें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसको दी जाती है. एलोपिरोनॉल, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. एलोपिरोनॉल.
ALLOERINOL, एरोप्यूरानोल ड्रग ऑफ चॉइस है गाउट की। ओके, अब हम पढ़ेंगे टेंडाइटिस, TENDITIS, टेंडराइटिस। ये क्या होता है? टेंडनाइटिस ऑल्सो कॉल्ड टेंडनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन, टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाना टेंडनाइटिस बोलते हैं। इट अफेक्ट टेंडन एंड टेंडन मसल अटैचमेंट एचलाइज टेंडन्स, हिप, एल्बो, नी एंड शोल्डर, कफ ऑफ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, तो ये नी, शोल्डर और रोटेटर कफ्स उनको अफेक्ट करता है। हाइपर मोबिलिटी इन कैलिकेफिक टेंडाइटिस, एबनॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट, पोस्चरल ट्रोमा, ये सब इसमें होती है टेंडनाइटिस में। नेक्स्ट हमारा आता है बुर्साइटिस, PURSITIS, बुर्साइटिस। बुर्साइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ बुर्सा, इन्फ्लेमेशन ऑफ बुर्सा। ठीक है, कॉमनली अफेक्टेड पार्ट आर सब डेल्टोइड और ओलिक्रेनोन, टोर्केनोट्रिक एंड सब एक्रोमल बुर्सा। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए तो गाइस माफ़ कर देना, बट आप बुक में इसको देख सकते हैं अगर जब रिवीजन आप करेंगे तो। ठीक है, अब हम इसका ट्रीटमेंट बात करते हैं। इसमें भी हम एनसेड्स चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर पेन के लिए, एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन के लिए बुर्साइटिस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस osteoarthritis. Osteoarthritis is a non-inflammatory degenerative joint disease, most commonly affected weight-bearing joints. Example: hip, knee, lower vertebral column. Most common from arthritis. ये arthritis की most common है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लीजिए। प्रेजेंस heterodox knots on bone charts, knots, joint stiffness and soreness of joint, dull pain which increase with weight bearing, रेस्ट में रिलीफ पेन, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। ट्रीटमेंट हम इसमें एनसेट्स देंगे, सैलिट्स देंगे, मसल रिलैक्टेंट देंगे, इंट्रा एट्रिकुलर स्टेरॉइड देंगे। ठीक है, ये सब इसमें हम देते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर लेते हैं अब। रूमेटॉइड आर्थराइटिस. Rheumatoid arthritis is an inflammatory condition affecting connective tissue and synovial membrane of the joint. Manifestation इसकी है tenderness, stiffness of the joint and decreased range of motion. और इसमें डायग्नोसिस है elevated ESR, rheumatoid factor, और इसका मैनेजमेंट है NSAIDs, और इसको हम सर्जिकल मैनेजमेंट है साइनोवेक्टोमी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये होती है। अब हमारी ओस्टियोमाइलाइटिस इज ओस्टियोमाइलाइटिस एक और है हमारी डिजीज कंडीशन। ठीक है, इसमें ओस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो। मोर देन 50% ऑफ इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय स्ट्रेफाइलोकोकस ओरिसिस। अब मैनेजमेंट एंटीबायोटिक थेरेपी, सर्जिकल डिब्रिडेटमेंट ऑफ बोन, की नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन रिलीविंग पेन, इम्प्रूव फिजिकल मोबिलिटी। अब ये सब इसमें हम करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस में। नेक्स्ट वी हैव ओस्टियोपोरोसिस. Osteoporosis is defined as decreased bone mass and bone density. Bone become weak and brittle.
Osteoporosis is the most prevalent bone disease in the world. This condition is a result of imbalance between bone resorption and bone formation. It increases the risk of fracture. Usually onset of the age is 30 years. अब etiological factor include इसमें है menopause, prolonged use of corticosteroids, deficiency of vitamin D and calcium. Clinical manifestation है इसके tingling and numbness, lower backache, kyphosis. ट्रीटमेंट है कैल्शियम इनटेक ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा 1500 mg पर डे. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलेगी. अब हमारे नेक्स्ट डिसीज आती है osteomalacia. Softening of the bone due to impaired bone metabolism. It is primarily due to inadequate calcium, phosphate, and vitamin D, or because of reabsorption of calcium. The bone is porous and brittle in osteoporosis, whereas in osteomalacia the bone is soft हो जाती है इसमें bone. मैनेजमेंट में इसमें विटामिन डी चलती है एंड कैल्शियम रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट चलता है. पैगेट्स डिसीज. पैगेट डिसीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस. पैगेट डिसीज बोन रीमॉडलिंग डिसीज है. ये बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस को ये रोक देता है. अब हम पढ़ते हैं राबोर्डिमालाइसिस. मैं इसको पढ़ लेना क्या है ये. RHABDOMYOLYSIS. Rhabdomyolysis refers to the breakdown of the muscle tissue due to muscle trauma, which may result in myoglobinuria. Sign and symptom है इसके weakness, muscle weakness, tenderness and swelling, dark reddish brown urine. Treatment है IV crystalloids to increase GFR. Diuretics and dialysis may be required. अब हम पढ़ते हैं spinal column deformities, scoliosis, lateral curvature of the spine, kyphosis, outward curvature of the thoracic spine. It is also known as humpback or डावर्स हम्प और लोडोसिस. ये 3 चीज़ और पढ़ लेते हैं स्पाइनल से रिलेटेड, फिर इसको ख़त्म करते हैं. स्पाइनल कॉलम तो इसमें हमारे 3 आते हैं COLIOSIS. नेक्स्ट वी हैव काइपोसिस एंड नेक्स्ट वी हैव लोडोसिस. ये डिसीज आती है इसमें. एक लास्ट और पढ़ लेते हैं पोर्ट्स डिसीज. इसमें क्या होता है टीबी ऑफ द स्पाइन विच कैन कोज काइपोसिस एंड पैराप्लेजिया. एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है DOC होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. अब एक कार्पल टनल सिंड्रोम. कार्पल टनल सिंड्रोम क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ द मिडलाइन nerve causes this condition. Pain, numbness, paresthesia and weakness over thumb, index and middle finger are the manifestation. Carpal tunnel syndrome. Disorder of lower limb. Disorder of lower limb में हमारे आते हैं JNU, Welligen, knock knee and Bolgist
मतलब 2-4 ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जिसमें हमारे नोक नहीं हो जाता है और वगैरह वगैरह, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ख़त्म होता है। थैंक यू बड़ा बड़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच for watching this video and subscribe to our channel for next more interesting videos.